बलूचिस्तान के इलाके पंजगूर में कलअदम BLA के दहशतगर्दों ने 7 मजदूर कत्ल कर दिए, एक जख्मी। पुलिस के मुताबिक तमाम मजदूरों का ताल्लुक मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों से है। जांबाक अफराद की साजिश शफीक, फैयाज, इफ्तिखार, खालिद, सलमान, अल्लाह वसाया के नामों से शनाख्त हुई। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की शदीद मजम्मत, रिपोर्ट तलब कर ली। लेबनान पर इस्राएली हमले में हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह शहीद। हसन नसरुल्लाह की बेटी ज़ैनब, सीनियर रहनुमा अली करकी और अहम कमांडर मोहम्मद अली इस्माइल समेत 11 अफराद शहीद हुए। ईरानी पासदारान इनकलाब के डेप्यूटी कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अब्बास नल्फो-रोशन भी जामे शहादत नोश कर गए। इसराइल ने ताज़ा हमलों में हिजबुल्लाह के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के नायब सरबराह नबील काबू को भी शहीद कर दिया। इसराइली फजाइया ने जनूबी बैरूत में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर्स को मोहलक हथियारों से निशाना बनाया। तर्जुमान हिजबुल्लाह के मुताबिक इसराइल के खिलाफ जंग जारी रहेगी। नईम कासिम हिजबुल्लाह के अबूरी सरबराह मुकर्रर। लेबनान हुकूमत का मुल्क में 3 रोजा सोग का ऐलान। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने बैरूत पर इसराइली हमले की हिमायत कर दी। कहा, हसन नसरुल्लाह की शहादत बहुत से मुतासरीन के लिए इंसाफ है। हिजबुल्लाह, हमास और हूसियों के खिलाफ इसराइल की मुकम्मल हिमायत करते हैं। इसराइल को दरपेश खतरात खत्म किए जाएं। गजा और लेबनान में जंग बंदी के लिए सिफारती ज़राए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसराइल की ईरान को लेबनानी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल न करने की धमकी। कहा, किसी भी ईरानी तैयारे की लेबनानी हदूद में दाखिले पर हमला कर दिया जाएगा। गैर मुल्की एयरलाइंस ने इसराइल और लेबनान के लिए तमाम परवाजें मुअत्तल कर दी। ईरान का लेबनान में फौज भेजने का फैसला। हसन नसरुल्लाह की शहादत पर 5 रोजा सोग का ऐलान। ईरान की कौमी सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास तलब। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई कहते हैं, सेहूनी मुजरिम जान लें वो हिजबुल्लाह को बड़ा नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत मामूली हैं। तमाम मुसलमानों पर फर्ज है कि वो लेबनान के लोगों और हिजबुल्लाह के साथ खड़े हों और मदद करें। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई महफूज मकाम पर मुंतकिल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं, इसराइल ने बैरूत हमले में अमरीकी बंकर बस्टर बम इस्तेमाल किए। ईरान हर सूरत लेबनान का साथ देगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ताजर बरादरी को SIFC से मिलकर काम करने की दावत। कराची में सिविल सलार से ताजरों की मुलाकात। मईशत से मुतालिक अहम अमूर ज़ेर बहस आए। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, 1 साल पहले कहा था मायूस मत हो, पाकिस्तान की खुशहाली से मुतालिक कभी उम्मीद नहीं छोड़ना। मुआशरे में मायूसी पैदा करने की नाकाम कोशिशों को इज्तिमाई काविशों से शिकस्त दी। पाकिस्तान मुख्तलिफ शोबों में गैर मामूली सलाहियत रखता है। बेपनाह वसाइल और सलाहियत के पेश नज़र पाकिस्तान अक़वाम आलम में अपना जायज़ मकाम हासिल करना चाहता है। मगरबी सरहद पर स्मगलिंग से काबू पाने से मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब हुए। दोस्त ममालिक चीन, सऊदी अरब और UAE का पाकिस्तान की मौशी बहाली में किरदार काबिल सताइश है। IMF की पाकिस्तान की माशी तरक्की में तेजी और महंगाई में कमी की पेशगोई। $7 अरब के बेल आउट पैकेज की मंजूरी के बाद IMF ने पाकिस्तानी मईशत पर रिपोर्ट जारी कर दी। रवा माली साल माशी तरक्की की रफ्तार बढ़कर 3.2% तक जा सकती है। पाकिस्तान में गुज़श्ता माली साल माशी शरह नमू 2.4% थी। महंगाई की औसत शरह 23.4 से कम होकर 9.5% रहने का इम्कान। बेरोजगारी 8% से कम होकर 7.5% पर आने का अंदाजा। बजट खसारा 6.8% से कम होकर 6.1% पर आ सकता है। IMF समेत वाजिबुल अदा कर्जों की शरह बढ़ने का खदशा। रवा माली साल ज़र मुबादला ज़खायर बढ़कर 12.75 अरब डॉलर तक मुतवक्के। टैक्स गोशवारे 30 सितंबर तक जमा कराएं या नताइज भुगतें। FBR तारीख में तौसीह पर तैयार नहीं। ऑनलाइन पोर्टल की सुस्त रवि से टैक्स दहिंदगान परेशान। कहा, गोशवारे जमा कराना चाहते हैं लेकिन सिस्टम की खराबी के बायस ऐसा मुमकिन नहीं लगता। ताजरों ने गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसीह का मुतालबा कर दिया। FBR को खत में लिखा, तौसीह के बगैर टैक्सों का हदफ पूरा करना मुश्किल होगा।
सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से जापानी सफीर की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात के फरोग और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने कहा, दोनों मुल्कों के बेहतरीन ताल्लुकात को मजीद वसअत देने के लिए पुरअज़्म है। जापानी सफीर का कहना है, पाकिस्तान से ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के ख्वाहां है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सियाहत के फरोग और तरक्की के लिए 26 रुकनी स्टीयरिंग कमेटी तश्कील, सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब कन्वीनर मुकर्रर। रावलपिंडी में तहरीक इंसाफ का एहतजाज, क़यादत और कारकुन लियाकत बाग ना पहुंच सके, कई मकामात पर पीटीआई कारकुनों का पुलिस पर पथराव, पुलिस की जवाबी शेलिंग। सीपीओ रावलपिंडी के मुताबिक दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर 100 कारकुन गिरफ्तार कर लिए। अलीमीन गंडापुर का काफिला बुरहान इंटरचेंज से आगे न बढ़ सका। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पेशावर वापस जाने का ऐलान कर दिया। अलीमीन गंडापुर कहते हैं, एहतजाज डिकोड करा दिया, इदारों से टकराव नहीं चाहते, अगली बार आएंगे और सीधे डाला जेल जाएंगे। पुलिस ने कंटेनर्स हटाकर रावलपिंडी में बंद रास्ते खोल दिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, गंडापुर आज फिर सरकारी वसाइल को आग लगाकर सर पटख कर पंजाब में दाखिल हुए बगैर वापस लौट गया। बेचारे फसाद ग्रुप वालों के साथ तो मोए मोए हो गया, चलो भागो। ये कमाल है सीएम पंजाब का। मरीम नवाज को अपनी हुकूमत की रिट मनवानी आती है। पंजाब में गुंडागर्दी नहीं, कानून की हुक्मरानी चलेगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ कहते हैं, दरबारी वज़रा जदीद असलहे की बुनियाद इल्जामात लगा रहे हैं। एहतजाज नाकाम हुआ तो फिर सड़कों पर कंटेनर क्यों लगाए गए? हुकूमत ने आईनी तरामीम की मंजूरी के लिए आर्टिकल 63A के फैसले पर नजरें जमा ली। सुप्रीम कोर्ट में तशरीह पर नजर सानी के बाद कौमी असम्बली और सेनेट इजलास बुलाए जाने का इम्कान। अक्टूबर के आगाज में दोनों ऐवानों के इजलास बुलाने की तैयारियां मुकम्मल। हुकूमती अरकान को इस्लामाबाद रहने की हिदायत। आईनी तरामीम के मसवदे पर अपोजिशन से भी बातचीत जारी। JUI PTI से मिलकर तरामीम लाना चाहती है। पीटीआई की मखसूस नशिस्तों पर दूसरी जमातों का हक नहीं। यहाँ एहतजाज का ऐलान होते ही शहर सील कर दिया जाता है। जो आज कानून बना रहे हैं कल इसी के तहत अंदर होंगे। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, अवाम पाकिस्तान पार्टी ने पहला वाइट पेपर जारी कर दिया। जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। PIA की निजकारी में ताखीर से कौमी एयरलाइन मजीद बदहाली का शिकार। माली बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। फ्लाइट ऑपरेशन भी शदीद मुतासर। मुतादिद तैयारे ग्राउंड होने से दर्जनों परवाजें मंसूख, कई ताखीर का शिकार। मुसाफिरों को परेशानी का सामना। वफाकी वज़ीर मैरीटाइम अफेयर्स कैसर अहमद शेख PIA की निजकारी के हक में बोल पड़े। कहा, हुकूमत PIA को नहीं चला सकती। 800 अरब रुपए खसारे का कोई इदारा नहीं चल सकता। कौमी एयरलाइन की निजकारी हुकूमत तरजीहात में शामिल। जाती तौर पर PIA की निजकारी के हक में हूँ। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इंतजामी अफसरों को जुडिशल इख्तियारात के इस्तेमाल से रोक दिया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने फैसला जारी किया। फैसले के मुताबिक इस्लामाबाद में सिर्फ अदालतें ही जुडिशल इख्तियारात इस्तेमाल कर सकती हैं। आईनी शिकों के खिलाफ जुडिशल इख्तियारात का इस्तेमाल गैर आईनी है। लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद, ननकाना साहब में बादल बरसे। साहिवाल, हाफजाबाद, संबड़ियाल, कामों की, दीपालपुर में बारिश। आइंदा 24 घंटे में भावलपुर, भावलनगर, रहीम यार खान में बारिश मुतवक्के। दरबारघर, उमरकोट, सांघड़ में गिरदनवाह में बारिश की पेशगोई। धीर, चतराल, करुण और वजीरिस्तान, डेरा इस्माइल खान में आज बारिश का इम्कान। लैंडस्लाइडिंग के खतरे पर गैर जरूरी सफर से गुरेज का अलर्ट जारी। अमेरिका के जुनूब मगरबी रियासतों में तूफान ने तबाही मचा दी। बारिशों और सैलाब से 41 अफराद हलाक।
फ्लोरिडा और वर्जीनिया में 48 लाख लोग बिजली से महरूम। बिग बैंड रीजन में तूफानी हवाओं से घरों को नुकसान। जीरा सेडार में आंधी से समुद्र में कश्तियां उलट गईं। तूफान से मुतासरा रियासतों में 900 परवाजें मनसूख, 3500 ताखीर का शिकार।